नमस्कार दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि वर्ष 2020 में ऋषि पंचमी कब मनाई जाएगी, इसकी दिनांक तिथि क्या है, ऋषि पंचमी की व्रत कथा क्या है, पूजा की विधि क्या है तथा ऋषि पंचमी का त्यौहार महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपको बता दें कि ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। आमतौर पर यह व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन और हरितालिका तीज व्रत के 2 दिन बाद किया जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए अटल सौभाग्यवती व्रत माना जाता है। चलिए जानते हैं व्रत की विधि क्या है। तो ऋषि पंचमी व्रत करने वाले इस दिन सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। आप ऋषि पंचमी व्रत की विधि किसी ब्राह्मण से करा सकती हैं या फिर स्वयं भी कर सकती हैं। ऋषि पंचमी के दिन 7 पुरोहितों को भोजन के लिए आमंत्रित करें और सप्तऋषि बनाकर उनका पूजन करें। पुरोहितों को भोजन कराने से पहले ऋषि पंचमी की पूजा अवश्य करें। इसके लिए पहले पूरे घर को गाय के गोबर से लीपें। इसके बाद सप्तऋषि और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनाएं और फिर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत से पूजा करें। पूजा करने के बाद कथा सुने और उसके बाद 7 पुरोहितों को सप्तऋषि मानकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इसके बाद उद्यापन विधि संपन्न होने के बाद गाय को भोजन कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आपको बता दें कि ऋषि पंचमी का त्यौहार 23 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे। ऋषि पंचमी का व्रत अन्य व्रत की तरह ही इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ कुमारी कन्याएं भी रखती है। इस व्रत का अन्य उपवास की तरह महज सुहाग या मनवांछित वर पाने से संबंध या महत्व नहीं है, बल्कि इसका लाभ अलग है। ऋषि पंचमी का व्रत मुख्य रूप से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। किसी भी उम्र की महिलाएं यह व्रत रख सकती है, हालांकि इसके नियमों में रहकर ही इस व्रत को रखना उचित होता है। विशेष रूप से महिलाओं की मासिक माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियाँ और उससे मिलने वाले दोषों की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। इसे इस दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषि पंचमी के व्रत की कथा में भी महिलाओं के मासिक धर्म से ही संबंधित है। इस उपवास की एक और रोचक बात यह है कि इस व्रत में किसी भी देवी देवताओं का पूजन नहीं किया जाता, बल्कि देवी देवताओं के स्थान पर इस दिन महिलाएं सप्तऋषियों को पूजती है। इसी कारण से इस व्रत को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथा है कि काफ़ी समय पहले विदर्भ नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उसके परिवार में पत्नी, बेटा और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छी ब्राह्मण कुल में किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके दामाद की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी विधवा बेटी अपने घर वापस आकर रहने लगी। एक दिन मध्य रात्रि में उसकी बेटी के शरीर में कीड़े पड़ने लगे, जिसके बाद वो ब्राह्मण अपनी बेटी को एक ऋषि के पास ले गए। ऋषि ने बताया कि ब्राह्मण की बेटी पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी और एक बार उसने रजस वाला होने पर भी घर का काम किया था और बर्तनों को छू ली थी। इसी के चलते उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। शास्त्रों में रजस वाला स्त्री का काम करना वर्जित है, लेकिन ब्राह्मण की बेटी ने इसका पालन नहीं किया, जिसके कारण इस जन्म में उसे दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि ने आगे कहा कि अगर ब्राह्मण की बेटी श्रद्धा भाव से ऋषि पंचमी का पूजा व्रत कर भगवान से क्षमा मांगेगी तो उसे पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। कन्या ने ऋषि के कहे अनुसार विधि विधान से पूजा और व्रत किया। उसके बाद उस पर कृपा हुई और पुनर्जन्म के पापों से छुटकारा मिला। इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। तो दोस्तों कथा के अनुसार विशेष रूप से महिलाओं की मासिक माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। इसे इस दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।